ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितांश्च साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमान कतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाति देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑलराइट, आज हमें शुरू करना है 341 से। तो आज हम थर्ड चैप्टर खत्म कर देंगे। एक बार मैं दोबारा से इसमें डाल देता हूँ। क्षमा कीजिएगा। ओके, हाँ जी, तो आज करेंगे 341 से शुरू। तो पहले हम देखते हैं 340 में हम लोगों ने क्या किया था। सो हम अभी हैं कर्मयोग चैप्टर में। तो उसमें 340 में भगवान ने बोला कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो यहाँ पे भगवान जो है वो इंद्रियां, मन और बुद्धि इनकी बात कर रहे हैं कि ये इनके निवास स्थान हैं, काम के निवास स्थान है। जो काम है, जो लस्ट है हमारा, वो इन तीनों चीज़ों इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन तीनों का उन्हीं में इनका निवास है। और इन तीनों से ही काम जो है या जो वासना है, इसको शक्ति मिलती है और इन्हीं के थ्रू वो पनपता है, इन्हीं के थ्रू वो आगे उसको आगे से आगे बढ़ोतरी मिलती है। ठीक है जी। तो हम आज करते 341 341 है। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादा नियम्य भरतर्षभ पापामानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक का काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। मैं फिर से पढ़ता हूं। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार से इस विनाशकर्ता का वध करो। भगवान पिछले पूरे चैप्टर में एक तरह से यही बोल रहे हैं कि जो काम वासना है, पहले तो उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें अपने मन और बुद्धि और हमारे जो इंद्रियां हैं उन पे किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो है वो हमारी वासना है, जो काम वासना। और जो काम वासना है वो सिर्फ शारीरिक काम वासना नहीं है। हाँ, वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन वही एक सबसे बड़ी चीज़ काम वासना है। वासना, ये मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अपना मुझे यश चाहिए, मुझे कीर्ति चाहिए, ये सब ये वासना है। ठीक है, कि मुझे सब मेरी जय जय करें,
सब मेरी इज्जत करें, ये जो इच्छाएं हैं अपने यश की और अपनी अपने कि मेरे को ये सब चीज़ें मेरे जो इंद्रिय तृप्ति के लिए होती हैं वो मुझे चाहिए, ये सब जो है ये भी काम वासना है। ठीक है। अच्छा, इसमें अभी जो हमने श्लोक पढ़ा, इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं वासना केवल भगवान के प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। ठीक है, वासना केवल भगवान के प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है जो प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए स्वाभाविक है। लेकिन अगर कोई शुरू से ही कृष्ण चेतना में शिक्षित हो तो भगवान का वह स्वाभाविक प्रेम वासना में नहीं बदल सकता। तो ये देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो मैं दोबारा से इसको इस पर थोड़ा सा रोशनी डालूंगा कि जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वासना केवल भगवान के प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है जो प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए स्वाभाविक है। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि ये भगवान के प्रेम का बिगड़ा हुआ जो एक तरह से वो होता है ना, प्रतिबिंब है, उसके रिफ्लेक्शन है, और कह रहे हैं कि ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है हमारे लिए, सबके लिए। तो ये कैसे समझे? तो हम लोगों ने पहले एक बार डिस्कस किया था कि हम जो है हम आत्मा है। हम आत्मा जो है ये भगवान का ही अंश है। ठीक है, हम भगवान के अंश हैं। अब जब हम भगवान का अंश हैं तो हम जो बोलते हैं ना उसको सच्चिदानंद है। हम में सब ज्ञान है, हम अमर हैं, हम कभी मरते नहीं हैं, और हम में जो आनंद है वो कूट कूट के भरा हुआ है, हमें वही चाहिए। लेकिन क्योंकि हम अंश हैं, भगवान नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान नहीं हैं, तो हम जो है, हम जब यहाँ पे इस दुनिया में आते हैं, इस प्रकृति में एंटर करते हैं, तो हम इसके प्रभावों से प्रभावित हो जाते हैं। इनके 3 गुण जो हैं, जो मोड ऑफ गुडनेस है या सात्विकता, राजसिकता, और जो मोड ऑफ इग्नोरेंस है, जिसको हम हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन एनीवेज, तो ये जो 3 गुण हैं हमारे, इन 3 गुणों से हम प्रभावित होते हैं। उन 3 गुणों के प्रभावित होने की वजह से हम ये सारा जो चीज़ें ना भूल जाते हैं कि हम अमर हैं, हमें बहुत ज्ञान है, वो सब भूल जाते हैं, वो ज्ञान सब भूल जाता है, क्योंकि हम इससे प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, हम प्रभावित हो जाते हैं। और उसके अलावा जो आनंद है, आनंद को हम ऐसे समझे कि आनंद हमें नेचुरली कूट के भरा हुआ, इसलिए हम लोग को सबको क्या चाहिए? आनंद चाहिए। कोई कहता है अरे यार मेरा आज मन दुखी होने का कर रहा है, हम हर किसी को आनंद चाहिए, चाहे वो खाने में ढूंढे, चाहे वो लेट उठने में ढूंढे, चाहे वो टीवी देखने में ढूंढे, चाहे वो ड्राइव करने में ढूंढे, कुछ भी आनंद चाहिए। तो हम लोग को आनंद चाहिए, क्योंकि हमारा जो बेसिक नेचर है वो यही है कि हम आनंद में रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस प्राकृतिक दुनिया में आते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं, हम इसके 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, और फिर वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इसीलिए जब कहते हैं कि वासना सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वासना जो है वो जब हम भौतिक जगत में नहीं है, हम आध्यात्मिक जगत में, वो वासना क्या है? वो भगवान के लिए प्रेम है। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो हमें भगवान से बहुत प्रेम है। जैसे हमें अपने माता पिता जैसे भी हों, वो प्रेम एक बना रहता है। जितनी मर्जी आपस में जो माता पिता का बच्चों से, बच्चों का माता पिता से, जितना मर्जी उनको लगे कि यार ये बच्चा गलत कर रहा है, या बच्चों को लगे ये माता पिता गलत कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेम जो है वो नहीं जाता है। तो ऐसे ही भगवान के साथ हमारा जो प्रेम है वो अटूट है। लेकिन जैसे ही हम भौतिक जगत में आते हैं तो वो प्रेम जो है वो बन जाता है वासना। ठीक है, वो प्रेम है, क्योंकि हमें प्रेम से मिलता है आनंद, भगवान के प्रेम से मिलता है आनंद। लेकिन जब भौतिक जगत में आते हैं तो वही वासना जो है वो भगवान की तरफ लगने की बजाय हम दूसरी चीज़ों में ढूंढते हैं। तो इसीलिए वो प्रतिबिंब हो गया, इसलिए रिफ्लेक्शन होगी। जैसे शीशे में देख रहे हैं, वो हम ही हैं लेकिन हम नहीं हैं, वो हमारा प्रतिबिंब है। हम अपने आप को जब देखते हैं तो उसमें, क्योंकि वो सारे गुण जो हम में है वो नहीं है, राइट। तो वैसे ही वासना जब हम आध्यात्मिक जगत में है तो वो भगवान के साथ अटैच्ड है, और भगवान के साथ जो प्रेम करते हैं, भगवान की वासना करते हैं, तो उसमें हमें आनंद मिलता है। लेकिन जब हम वही आनंद जब ढूंढते हैं हम इस भौतिक जगत में, तो वो आनंद कौन सा है?
वो आनंद है, ये गाड़ी ले लो, टीवी देख लो, सबके साथ आउटिंग पे चले जाओ, ये है वो वासना। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि लेकिन अगर कोई शुरू से ही कृष्ण चेतना में शिक्षित है तो भगवान का वह स्वाभाविक प्रेम वासना में नहीं बदल सकता। फिर क्या होता है, जब हमें शुरू से ही पता चल गया, जैसे अभी समझ में आ गया, अरे यार ये तो ऐसे है, ये तो भावना ऐसे है, तो ऐसा नहीं कि वो दूसरी जो वासना जिसको हम बोल रहे हैं कि यार गाड़ी लेनी है, घूमने जाना है, रिश्तेदारों के पास जाना, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है। लेकिन फिर समझ में आया था कि वो उच्चतम नहीं है, उच्चतम भगवान है। उनसे करेंगे तो जो असली आपको आनंद मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। और जब हम अपने बाकी जो वासनाएं हैं जिनको हम बोल रहे थे, जो हम नाम ले रहे थे, घूमने जाना, गाड़ी खरीदो, टीवी खरीदो, टीवी देख लो, घर बना लो, घर खरीद लो, बाहर फॉरेन ट्रिप्स पे चले जाओ, घूमने कहीं दूर दूर चले जाओ, तो ये सब जो है, ये सब जब हम कृष्ण भावना में करते हैं तो वो सब चीज़ें फिर कृष्ण भावनामृत हो जाती हैं। जब हम सब कुछ करते हैं कि नहीं ये भगवान के लिए कर रहे हैं हम, इससे हमें भगवान की में भक्ति करने की और शक्ति मिलेगी। जब हम इस प्रकार से करते हैं, जैसे लोग जब घूमने का मन करता है, चलो जी कुंभ चलते हैं, चलो जी अयोध्या चलते हैं, चलो जी वृंदावन चलते हैं, तो ये क्या हो गया, ये कृष्ण भावना, ये घूमना भी हो गया और कृष्ण भावना भी हो गई कि उसमें हमें, इस घूमने में हमें लॉन्ग टर्म का फ़ायदा है, शॉर्ट टर्म का फ़ायदा नहीं। बाकी हम जब जगह जाएंगे, जैसे कल हम धर्मशाला गए थे, ये शॉर्ट टर्म का फ़ायदा है, थोड़ी देर गए, वहाँ पे अच्छा लगा, मन थोड़ा अलग हुआ, वापस आ गए, ख़त्म, उसका भगवान से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वहाँ जाके जब हम मंदिरों में जाएंगे तब हमें वहाँ पे सुकृति मिलेगी। सुकृति मतलब उससे हमें भगवान के पास जाने का और मौका मिलेगा। ठीक है जी, तो ये है 341। अब आगे बढ़ते हैं 342। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनस्तु पराबुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। देखिए ये जो श्लोक है, ये जो मैंने अभी बताया, अभी जो इसका ट्रांसलेशन, ये पूरे भगवद गीता में बेस है। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये पूरे भगवद गीता का बेस है, क्योंकि देखिए सब कुछ देखिए अभी तक हम लोगों ने सब चीज़ें जो पढ़ी हैं, और भगवान अलग अलग तरीके से सिर्फ ये बता रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करो, अपने मन को कंट्रोल में करो, अपनी बुद्धि को कंट्रोल में करो। ठीक है, ये 3 चीज़ें। और ये जो श्लोक है, ये उन तीनों का आपस में हायरार्की, जैसे कि कौन किसके अंडर रहता है, ऐसा नहीं, ये तीनों इंडिपेंडेंट चीज़ें नहीं है। मन बुद्धि और इंद्रियां जो है, ये तीनों को इंडिपेंडेंट चीज़ें नहीं है, ये एक दूसरे के अंडर है, ये एक दूसरे के अंडर। और जब आप अपनी सारी एक्टिविटीज़, अपना जो भी काम करते हो, जो भी कभी किसी के बारे में बात करनी, या किसी से बात करनी, या किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में जजमेंट पास करनी, जब आप इसके थ्रू करोगे ना, या अपना भी आप जो भी काम करते हो अपने आप को जज करोगे, तो इस तरह से करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपका कंट्रोल कहाँ पे कैसे हो रहा है, मतलब किस तरह से आप जिंदगी जी रहे हो, और किस तरह से आप जो आपका मन या आपकी बुद्धि या आपका जो इंद्रियां हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो पहले देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इनफैक्ट उससे पहले हम इंद्री, मन और बुद्धि, आत्मा, इसके बारे में बात करते हैं। ये हम लोग पहले भी अपने सेशंस में बात की है इसके बारे में, लेकिन अब वो प्रॉपर श्लोक आया 342, ये प्रॉपर श्लोक आया है कि जो मैं पहले भी बात करता था। तो सबसे पहले होती हैं इंद्रियां। ठीक है, इंद्रियां जो हैं उसी से हम इस जगत को पहचानते हैं। इंद्रियां क्या है, छोटे सा एग्जांपल, हमारी आंखें। अगर आंखें ना हो तो हम देख नहीं सकते, हमें नहीं पता कौन से रंग हैं, क्या है, कैसा है। दूसरा है हमारे छूने वाली इंद्री, मतलब जो स्पर्श करना, स्पर्श जो फील होता है उसको, वो इंद्री। अगर हम किसी चीज़ को फील ना कर सकें और देख भी ना सकें तो हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है, क्या गर्म है, क्या ठंडा है, क्या सामने आ रहा है, सामने नहीं आ रहा है, राइट, कुछ नहीं पता है। जो अंधा है वो किस तरह से चलता है, वो छू के, महसूस करके। फिर होता है सूंघने की जो इंद्रियां। सूंघना हमें ना पता चले
तो जो इंसान जैसे अंधा है वो इन्हीं से, सूंघने से पता चल जाता है उसको कौन है, कौन आसपास है, हम कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और वो जो पहचान है उस जगह की, राइट, है ना। तो ये जो सारी इंद्रियां हैं, इन्हीं से हम इस वर्ल्ड से, इस दुनिया से इंटरैक्ट करते हैं, उस दुनिया से बातचीत करते हैं, उस दुनिया के बारे में समझते हैं। अगर ये ना हो तो हमें दुनिया की कोई समझ नहीं है, ठीक है। चलिए, अब मन जो है, जो इंद्रियां हैं, इसने समझा, इसने देखा। अब मन कहाँ आता है? मन जो है वो है इंद्रियों को कंट्रोल करता है। जैसे ही इंद्रियों को कुछ दिखता है वो सबसे पहले मन को भेजती है। और मन जो है वो चंचल होता है। मन चंचल है मतलब वो बहुत तेज डिसीजन लेता है, फटाफट अब ऐसे करेंगे। जैसे उसको पता चला कि ये अच्छा सामने, जैसे गाड़ी चला रहे हैं, आंखों को दिखा सामने घोड़ा, मन ने कहा घुमा लो, हमें एकदम से टर्न लेना है, ठीक है। अब जो बुद्धि है वो उसके ऊपर आती है, ठीक है। मन के ऊपर बुद्धि है। बुद्धि जो है, मन में कोई समझदारी नहीं है। मन में समझदारी कहाँ से आती है? बुद्धि से आती है। और बुद्धि में समझदारी कहाँ से आती है? ज्ञान से आती है। बुद्धि जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, बड़े होते हैं, जिसको बोलते हैं बड़े हो रहे हैं, तो वो बुद्धि जो विकसित होती है, हम बुद्धि में ज्ञान आता है बुद्धि से। और बुद्धि जो है वो मन को अपने कंट्रोल में रखती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, जब मोड़ लिया, मन ने, आंखों ने देखा कि आगे मोड़ है, मन ने बोला अरे भैया मोड़ काटो। बुद्धि बोलेगी अरे भैया ये मोड़ नहीं है हमारा, इससे अगले वाला है। तो ये बुद्धि है, समझ रहे हो? ये बुद्धि है, यहाँ पे बुद्धि का काम आता है। और आत्मा जो है वो बुद्धि से भी ऊपर है। और आत्मा को जब हम भगवान में लगा देते हैं तब बुद्धि जो है भगवान में लीन हो जाती है। ये सारा सार है एक तरह से। अब इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है। एक साल का बच्चा है, ठीक है। 1 साल के बच्चे की इंद्रियां बिल्कुल सशक्त हैं, मन बिल्कुल सशक्त है, बुद्धि नहीं है सशक्त, अच्छी नहीं है, पकी हुई बुद्धि नहीं है उसकी। मन वैसा ही है, चाहे छोटे बच्चे का हो चाहे बड़ा हो, सेम है। आत्मा भी वही है। चलिए अब देखते हैं उसके एक एग्जाम्पल कि बच्चा जो है उसने सामने देखा, एक मिनट जी, हाँ, बच्चा जो है उसने देखा सामने पंखा चल रहा है, उसको गोल गोल घूमता हुआ पंखा दिख रहा है, उसको बड़ा अच्छा लगा। उसकी इंद्रियों ने, आंखों ने देखा, इंद्रियों ने देखा, इंद्रियों से उसको पता लगा सामने पंखा है। उसका मन जो है उसमें हुई क्यूरियोसिटी, उसको यार ये क्या चीज़ है, मुझे जाके हाथ लगाना है। मन, बुद्धि नहीं है उसमें, समझदारी नहीं है। मन बोलता है मुझे उसको हाथ लगाना है, ठीक है। बुद्धि जो वो पक्की नहीं है, बुद्धि को समझ में नहीं है, बुद्धि डम्ब है अभी। बुद्धि बोलते ठीक है जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मन जो है यहाँ पे बुद्धि के अंडर नहीं है। मन ने अपनी मन की, मन ने इंद्री को भी कंट्रोल नहीं किया। मन ने नहीं बोला इंद्रियों को नहीं हमें नहीं करना चाहिए, उसने बोला जाओ। तो बच्चा गया, उसने हाथ लगाया, उसको चोट लगी, वो रोया, ठीक है, वो रोया। ये होगी एग्जाम्पल। अब उसी बच्चे का 2 दिन बाद फिर उसने देखा पंखा चलते हुए, उसकी इंद्रियों ने देखा, इंद्रियों ने बताया मन को कि देखो पंखा चल रहा है, बहुत अच्छा सा चल रहा है। मन ने बोला अरे यार बहुत बढ़िया, मेरे को उसको हाथ लगाना है। बुद्धि बोली ना, परसों लगाया था, हाथ कट गया था, तो हमें हाथ नहीं लगाना है। यह है समझदारी। अब बुद्धि जो है वो मन के अंडर है, मन जो है वो इंद्रिय जो है वो मन के अंडर है, मन जो है वो बुद्धि के अंडर है। समझ रहे हैं? इस तरह से ये रहना चाहिए। जैसे जो एक छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ों के निर्देश के अंडर रहने चाहिए। अगर वो बड़ों के निर्देश के अंडर ना रहें तो क्या होगा? वो बिगड़ जाएंगे। ऐसे ही इंद्रियां मन के अंडर रहनी चाहिए, मन जो है बुद्धि के अंडर रहना चाहिए, और बुद्धि जो है वो आत्मा के अंडर रहनी चाहिए, जो कि रहती है। लेकिन आत्मा भगवान से जब कनेक्ट होती है तब जो बुद्धि है वो शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने का मतलब क्या है कि वो सिर्फ भगवान की जो ज्ञान है, जो भगवान के द्वारा, उसी ज्ञान के अंडर चलती है प्रभु, ठीक है। तो ये बहुत ही, आप जब भी कोई भी कार्य करें या कोई भी और कार्य करें तो आप देखिएगा, इसी को यही अप्लाई कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, बुद्धि में है, मन में है या इंद्रियों में है। जब गुस्सा आता है, लड़ाई होती है, तब बुद्धि नहीं चलती है, तो सिर्फ मन और इंद्रियां चल रहे होते हैं। इंद्रियों को दिखता है, और जैसे ही किसी ने, आप खड़े हैं, किसी ने पीछे से धाड़ करके मारा, ठीक है, अब आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, आपने पलट के थड़ाप करके दे दिया। बाद में देखा अरे यार ये तो मेरा कोई बड़ा है, उसने मजाक में किया था, फिर आप कहते हैं यार आई एम सो सॉरी, मेरे यार गलती से दे दिया, मुझे बहुत बहुत बुरा लगा फिर बाद में, क्योंकि बुद्धि नहीं अप्लाई नहीं किया।
जैसे ही इंद्रिय को लगा, इंद्रियों ने मन ने एकदम से चंचल है, उसने एकदम से रिएक्शन धड़ाक झापड़ मार दिया। तो ये हमें, आप हर किसी का, बच्चों का भी, अपना भी कभी ध्यान दीजिए, फिर आपको पता लगेगा। देखिए, ये इंद्रियों का प्रॉब्लम है, मन का प्रॉब्लम है, बुद्धि का प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा यही होता है कि हमारी जो इंद्रियां होती है वो मन के कंट्रोल में नहीं होती, और बल्कि सबसे बड़ा, सॉरी मैं बोलूँगा, प्रॉब्लम होता है कि हाँ, इंद्रियां मन के कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मन बुद्धि के कंट्रोल में नहीं होता। और उससे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बुद्धि जो है वो सही नहीं होती है। कई बार होता है कि बुद्धि के कंट्रोल में मन तो है, लेकिन बुद्धि ही अगर शुद्ध नहीं है, बुद्धि में ही ज्ञान जो है वो परिपक्व नहीं है, पका हुआ ज्ञान नहीं है, तो वो किस तरह से कंट्रोल करेगा आगे, राइट। तो ये है इंद्रियां, मन और बुद्धि। चलिए अब देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इंद्रिया वासना की गतिविधियों के लिए अलग अलग आउटलेट हैं। ठीक है, ये जो हमारी वासना या दुनिया से इंटरेक्ट करने के लिए उसकी गतिविधियां जो होती हैं, उसके लिए उसी से हम लोग ज्ञान लेते हैं। अदरवाइज हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है। ये हमारे सेंसर्स हैं एक तरह से, इसी से हमें दुनिया का पता चलता है। अगर अदरवाइज हमें नहीं पता चलता। अगर गाड़ी में सेंसर ना हो तो गाड़ी को नहीं पता चलेगा कि हाँ मैं ठुकने वाली हूँ कि नहीं है। लेकिन हाँ, गाड़ी में सेंसर लगा है, वो बताते कि अरे मैं ठुकने वाला हूँ भाई, यहाँ पे आगे कुछ सामान है और आगे लेके गए तो टूट जाएगी, लग जाएगी गाड़ी, तो वो बताना शुरू कर देती। अगर सेंसर नहीं हो तो नहीं बताएगी। तो वही हमारी इंद्रियाँ, ठीक है ना, गाड़ियों के सेंसर और हमारी इंद्रियाँ एक बराबर। अच्छा, फिर प्रभुपाद कहते हैं कि वासना शरीर के भीतर ही रहती है, किंतु इंद्रियों के माध्यम से उसे प्रकट किया जाता है। अतः इंद्रियां संपूर्ण शरीर से श्रेष्ठ हैं। ठीक है, हमारे पूरे शरीर से। देखिए, शरीर जो है वो एक मृत देह है, उसमें कुछ नहीं है। जो शरीर है जो बहुत सुंदर दिखता है, हम बहुत इसको सजा धजा के लेकर रखते हैं, ये कुछ नहीं है। ये मतलब हार्ड मास है और कुछ नहीं है। बहुत ही, इसको हल्का सा फाड़ के देखेंगे, अंदर से इतना गंद है कि आप मतलब उसको देख नहीं पाएंगे। उसको देख लिया तो खाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, इतना गंदा होता है ये। लेकिन इंद्रियां जो है वो उससे भी श्रेष्ठ हैं, बिकॉज इंद्रियां उस शरीर में एक तरह से जागृत, उसकी जो कॉन्शियसनेस है उसको रिप्रेजेंट करती हैं, कि हम उस इंद्रियों से ही सब चीज़ें जो है वो देखते हैं। अदरवाइज शरीर जो है वो तो डेड बॉडी है, उसका कोई काम नहीं है। फिर बोलते हैं कि जब श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण चेतना होती है तो ये मार्ग में नहीं आते। ठीक है, वो उससे पहले कि अतः इंद्रियां संपूर्ण शरीर से श्रेष्ठ हैं, लेकिन जब श्रेष्ठ चेतना मतलब कृष्ण चेतना जो है, जो भगवान की चेतना जो है वो होती है, तो ये मार्ग में नहीं आते। मतलब फिर ये इंद्रियां वगैरह ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। इंद्रियां रहती हैं लेकिन कंट्रोल में रहती हैं, क्योंकि हम कृष्ण चेतना में है, तो हमारी बुद्धि कृष्ण चेतना में है। वो बुद्धि जब मन को कंट्रोल करती है, मन भी कृष्ण चेतना में हो जाता है, और मन फिर इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो इंद्रियां जो है वो फिर, मन चंचल नहीं रहता बहुत ज़्यादा, मन कंट्रोल में रहता है। जैसे मन जो है, एक 40 साल के व्यक्ति का और एक 10 साल के व्यक्ति के मन में बहुत अंतर होता है। 10 साल के बच्चे का जो मन है वो बहुत चंचल होता है, आज इधर अभी उधर, 2 मिनट में इधर, 5 मिनट में उधर। लेकिन जो 40 साल का व्यक्ति है वो आराम से बैठा हुआ, उसका मन चंचल नहीं है, राइट। अच्छा, फिर कहते हैं कि कृष्ण चेतना में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध बनाती है। अतः यहाँ वर्णित शारीरिक कार्यों का क्रम अंततः परमात्मा में ही समाप्त होता है। शारीरिक क्रिया का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, तथा इंद्रियों को रोकने का अर्थ है सभी शारीरिक क्रियाओं को रोकना। ठीक है, फिर से पढ़ता हूं इसको। शारीरिक क्रिया का अर्थ है इंद्रियों के कार्य। जो भी हम शरीर से क्रिया करते हैं वो सब क्या है, वो इंद्रियों के ही काम है। हाँ, इंद्रियों के ही काम है। तथा इंद्रियों को रोकने का अर्थ है सभी शारीरिक क्रियाओं को रोकना। लेकिन क्या वो पॉसिबल है? हम शरीर क्रिया नहीं रोक सकते। वो रोकना सिर्फ पॉसिबल है जब आप जंगल में जाके साधना में बैठ जाओ, लेकिन वो हम सब नहीं कर सकते, हम तो गृहस्थ आश्रम में। तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु चूंकि मन सक्रिय है, वो शरीर चाहे शांत और विश्राम में क्यों ना हो, मन कार्य करेगा। ठीक है ना। अगर मान लो, तो एक तो जो मैंने पहले बताया कि हम अपने क्रियाओं को बंद नहीं कर सकते। हम ये मतलब फैमिली लाइफ जी रहे हैं हम, राइट। हमारी जो जिंदगी है, हमारा परिवार है, हम उसमें जी रहे हैं। उस परिवार में हमें सब करना ही पड़ेगा, हम उसके बगैर नहीं रह सकते।
लेकिन अगर मान लो किसी ने कहा कि ठीक है हम शारीरिक गतिविधियां रोक देंगे, इंद्रियां रोक देंगे, तो वो साधना करके या वो हम समाधि में बैठ जाएंगे। मन को कैसे शांत करोगे आप? इंद्रियों को, शरीर को शांत कर सकते हो, लेकिन मन को शांत नहीं कर सकते आप। तो मन को इसीलिए कह रहे हैं कि इसीलिए मन को जब आप कंट्रोल करोगे, अपने कृष्ण के भावना में लीन होकर जब आप मन को कंट्रोल करोगे, तब उसके बाद आपका जो एक तरह से मन और क्रियाएं हैं वो आपस में अलाइन हो जाएंगे और दोनों ही कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कहते हैं कि चूंकि मन सक्रिय है, तो शरीर चाहे शांत और विश्राम में क्यों ना हो, मन कार्य करेगा, जैसा कि स्वप्न में के समय करता है। राइट? हम चाहे रात को सोते हुए हमारा शरीर कार्य नहीं कर रहा, हमारी इंद्रियां कार्य नहीं कर रही हैं, लेकिन मन कहाँ कहाँ घूम रहा होता है, क्या क्या सपने आते हैं, हर जगह पूरी दुनिया घूम के आ जाता है वो। राइट? किंतु मन के ऊपर बुद्धि का संकल्प है तथा बुद्धि के ऊपर आत्मा है। अतः यदि आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ जाती है, तो स्वाभाविक रूप से अन्य सभी अधीनस्थ अर्थात बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः ही जुड़ जाती हैं। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं ये लास्ट लाइन कि अतः यदि आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ जाती है, तो स्वाभाविक रूप से अन्य सभी अधीनस्थ अर्थात बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः ही जुड़ जाएंगी। कि अगर आत्मा आपकी भगवान से जुड़ गई तो बाकी तो सब उसके अंडर ही आते हैं ना, वो सब अपने आप जुड़ जाएंगे, बाकी सब करने की जरूरत नहीं। और मन को भगवान से कैसे जोड़ना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से। सबसे आसान काम है, तरीका है। रोज कम से कम 1 माला करो, लेकिन 16 माला करोगे तब जाके ढंग से होगा, लेकिन शुरू 1 माला से करो आप। 1 माला मतलब इस मंत्र का जाप 108 बार करना है। 1 माला का मतलब है 108 बार। और उसको जब आप बार बार करोगे, उसको कम से कम फिर हमें 16 तक लेके जाना है आगे, काउंट जो है। और वो करोगे तो आपका मन, आपकी जो आत्मा है वो भगवान से कनेक्ट हो जाएगी। और जब एक बार आत्मा भगवान से कनेक्ट हो गई तो बाकी नीचे अपने आप जो नीचे वाले हैं वो अपने आप सेट हो जाएंगे। होता है ना कि जैसे जो लीडर है, लीडर जब कनेक्ट हो गया ना, लीडर अच्छा होगा ना, तो उसकी जो आगे की नीचे की जनता है ना, वो अपने आप धीरे धीरे शुद्ध हो जाती है। ठीक है, वो अपने आप धीरे धीरे शुद्ध होती रहती है। अभी देख ही रहे हैं हमारा जो प्रधानमंत्री, कैसे सारे नीचे जो है वो भक्ति बढ़ रही है, बहुत ऐसे भगवान का जो नाम है वो बढ़ रहा है, मंदिरों में आना जाना बढ़ रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा लीडर वैसा बैठा है। ठीक है जी। तो ये रहा 342। अब बात करते हैं 343 की, जो कि आखिरी श्लोक है 3rd चैप्टर का। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्थाभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि के स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। मतलब भगवान कह रहे हैं कि ये अजय शत्रु है, बहुत मुश्किल है इसको जीतना। मतलब अजय नहीं है, सॉरी, दुर्जय है, जिसको बहुत मुश्किल होता है जीतना। दुर्जय मतलब बहुत मुश्किल से जिसको जीता जाए। तो कहते हैं इसको बहुत मुश्किल है जीतना, भाई इसको जीतो। इसको कैसे जीतना है? अपना जो ध्यान है, अपनी आत्मा जो भगवान में लगाओ, उसको लीन करो। ठीक है, तो ये हुआ 343। ये इससे हम खत्म किया। अब हम इसका सिर्फ 3rd चैप्टर जो अभी हम खत्म हो गया है, इसका सारांश जरा देखेंगे। 10 पॉइंट है मेरे पास, तो वो फटाफट करके हम खत्म करेंगे आज का सेशन। तो इस पूरे 3rd चैप्टर में हम लोगों ने ये 9 चीजें पढ़ी हैं। पहले तो शरीर एक मृत वाहन है, ये समझा हमने। दूसरा कि आप कुछ भी किए बिना नहीं रह सकते। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी ना करो, आप रह रहे हो। आप सांस ही ले रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, आप क्रियाएं कुछ ना कुछ कर रहे हो, बिना किए आप रह नहीं सकते। तीसरा, त्याग ही पूर्णता की गारंटी नहीं दे सकता। काम से दूर रहना कोई प्रतिक्रिया नहीं होने की गारंटी नहीं देता। सॉरी, कहने का मतलब है कि आपने भगवान के बोला था कि जैसे सन्यास ले लेते हैं कि जी मैंने सब छोड़ दिया है, मैंने सब छोड़ दिया, भगवान मिल जाएंगे। नहीं, भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे। छोड़ने से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान को पकड़ने से भगवान मिलेंगे। उसके लिए छोड़ना जरूरी नहीं है, पहले पकड़ना जरूरी है। ठीक है, यम और नियम होते हैं कि एक होता है कि हमें भगवान को पाने के लिए क्या क्या छोड़ना चाहिए और भगवान को पाने के लिए क्या क्या पकड़ना चाहिए।
तो यहाँ कह रहे हैं कि पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, छोड़ना सेकेंडरी है, छोड़ना इतना ज़रूरी नहीं है। जब आप भगवान को पकड़ोगे तो छोड़ने वाला काम अपने आप हो जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, पहले छोड़ने वाला काम शुरू कर देते हैं। ये छोड़ देंगे, हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, भगवान का नाम ले रहे हैं हम इसलिए ये छोड़ दिया। नहीं, पहले छोड़ो, ये अपने आप छूट जाएगा। पहले भगवान को पकड़ो, ये अपने आप छूट जाएगा। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं भगवान की त्याग पूर्णता नहीं है कि हमने ये त्याग कर दिया वो त्याग, उससे पूर्णता नहीं मिलेगी। और हम लोग काम काज से दूर हो गए कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना, मैं तो भगवान का भजन करूँगा, मुझे बंदा बोले मैं नौकरी पे नहीं जाऊँगा, मुझे तो 32 माला करनी है, 4-6 घंटे का जॉब करना है, मैं काम बंद कर रहा हूँ, नौकरी बंद कर रहा हूँ। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। इससे फिर भगवान को पाने की कोई गारंटी नहीं है। फिर चौथा पॉइंट था, निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें, कर्मयोग, बिना आसक्ति और विष्णु के प्रति बलिदान के लिए, उसको बोलते हैं कर्मयोग। तो कहते हैं अपने निर्धारित कर्तव्यों का हमें पालन करना चाहिए और कर्मयोग करना चाहिए। कर्मयोग का मतलब होता है कि अपना जो भी काम करना है, हमने जो भी हम काम कर रहे हैं उसको बिना आसक्ति से करें। आसक्ति मतलब बिना सोचे कि इससे हमें क्या फल या नुकसान होगा, वो भगवान पे छोड़ दें, भगवान पे छोड़ दें। और उसका जो फल आए, उसमें अगर खुशी आए या दुख आए, उसको कोशिश कीजिए कंट्रोल करने की भगवान के नाम पे कि हाँ भगवान ने दिया है, मेरा कुछ अच्छा कर्म था तो अच्छा हो गया, बुरा कर्म था तो बुरा हो गया, वो भगवान के नाम पे छोड़ दो। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको उससे डिटैचमेंट होना शुरू हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है, मनुष्य और देवताओं के बीच सहयोग से सभी के लिए समृद्धि का शासन होगा। कि कुछ लोग बोलते हैं अरे हम तो भगवान को मानते हैं, ये देवी देवताओं को हम नहीं मानते। तो भगवान मना कर रहे नहीं, ऐसे नहीं करना है। देवी देवता जो है वो हमसे ऊंचे हैं, क्योंकि वो भगवान के हमसे ज़्यादा बड़े भक्त हैं। भगवान ने उनको यहाँ पे काम पे लगा रखा है। जैसे वायुदेव उनको काम पे लगा रखा है, तुम वायु का ध्यान रखो। ठीक है, जो वरुण देव उनको ध्यान पे लगा रखा है, तुम पानी का ध्यान रखो। इंद्रदेव है, उनको ध्यान पे लगा रखा है, तुम सारी की सारी सृष्टि का जो मैनेजमेंट है वो ध्यान दो। ठीक है, तो वो हमसे उच्च हैं, हमारे पूजनीय हैं, तो उनका हमें जो पूजा विधियां वगैरह बताए रखी है वो करनी चाहिए हमें, ये भगवान ने बोला। फिर छठा पॉइंट है, आम लोग नेताओं का अनुसरण करते हैं। ये हम लोग थोड़ी देर पहले बात किया कि जो लीडर है, लीडर का अनुसरण किया जाता है। आपके घर का जो मुखिया है वो जिस तरह से होगा, बाकी सब भी ऑलमोस्ट वैसे होंगे, पूरा घर वैसा ही होगा। वैसे ही राजा का होता है कि जैसा राजा होगा वैसे ही बाकी सब हो गए। एग्जाम्पल दिया था कि राजा जनक थे, वो इतने भगवान में इतने अच्छे से लीन थे और भगवान के इतने अच्छे भक्त थे कि उनको सारे कर्तव्य या कर्म करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो करते थे। ऐसे कृष्ण थे, वो भी उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी कि यहाँ पे लड़े वहाँ लड़े, शादियाँ की करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो किए, वो करते थे। सुबह उठ के वो पूजा पाठ करते थे, गाय दान करते थे, ब्राह्मण पूजा करते, वो सब करते थे। क्यों करते थे? कुल देवी की पूजा करते थे। क्यों करते थे? ताकि उनको लोग फॉलो कर रहे हैं वो अच्छे से फॉलो करें। उनको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग जो हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं उनको ज़रूरत है उसकी, तो वो इसलिए करते थे। तो जो आम लोग हैं वो नेताओं का अनुसरण करते हैं। सातवां पॉइंट, अपने सभी कार्यों को मेरे प्रति समर्पित करें, मेरे बारे में अपूर्ण ज्ञान के साथ, लाभ की इच्छाओं के बिना, स्वामित्व के किसी भी दावे के बिना मेरे को समर्पित हो जाओ। ये भगवान ने 3 चैप्टर और 30 श्लोक में ये लिखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भगवान ने कहा है कि सब कुछ छोड़ के तुम मेरे को समर्पित हो जाओ। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 8, ईश्वर का प्रेम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने पर वासना में बदल जाता है। ये हमने अभी किया कि हम प्रेम तो हमारा भगवान से होता है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे 3 गुणों में आते हैं, ये त्रिगुणी माया में आते हैं, उसके प्रभाव से वो चेंज हो जाता है, उसका प्रतिबिंब हो जाता है। और प्रतिबिंब जो है वो हम जो पहले जो आनंद है वो भगवान से मिलता था, अब हम वो आनंद और चीज़ों में ढूंढते हैं। फिर 9वां पॉइंट जो है, जो सबसे बाद में हम लोगों ने बहुत लंबा डिस्कस किया कि इंद्रियां मन के कंट्रोल में होनी चाहिए, मन बुद्धि के कंट्रोल में होना चाहिए और बुद्धि आत्मा के कंट्रोल में होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये रहा हमारा 3rd चैप्टर। तो अगली बार हम 4th चैप्टर से शुरू करेंगे। तब तक आप महामंत्र का जाप करते रहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा।